दोस्तों अगला जो बिंदु हम पढ़ने वाले हैं वो है शब्द रूप। शब्द रूप दोस्तों, ये जो शब्द रूप है, मनुष्य को जितनी भी आज तक उपलब्धियां मिली है, जितने वरदान मिले हैं, उसमें सर्वाधिक प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है वो है शब्द, जिसे कि हम बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों का सही चुनाव हमें महान बनाता है और इन्हीं शब्दों का देश काल परिस्थिति के अनुसार किया गया गलत चुनाव बड़े बड़े युद्ध करवा देता है। तो आइए हम देखते हैं इन शब्दों की क्या महत्व है, इसको हम समझते हैं और संस्कृत के अंतर्गत शब्द रूपों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, शब्दों को प्रयोग करने के लिए क्या रीति है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। तो शब्द जो है दोस्तों, शब्दों के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर बात कही है। इस सूक्ति को मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। यानी कि एक भी शब्द यदि सम्यक रीति से, यानी तरीके से, सुप्रयुक्त यानी ढंग से प्रयोग किया जाए परिस्थिति के अनुसार, इस लोक में और स्वर्ग लोक में कामधेनु होता है। कामधेनु किसे कहते हैं? एक ऐसी गाय जिससे प्रार्थना करते हैं तो हमारी सब समस्त जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो पूर्ण हो जाती है। वस्तुतः वो प्रतीक रूप में लिया गया है। यहाँ पर कामधेनु कर्म के प्रति निष्ठा से संबंधित होता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द रूपों को हम पढ़ेंगे कि इन शब्दों को संस्कृत में इतने सारे रूपों में मिलाकर के बनाया गया है, इनका सही प्रयोग करना क्यों जरूरी है। तो देखिए आपके सामने सूक्ति है, इसलिए जरूरी है कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शब्द का सम्यक रीति से प्रयोग हो और बहुत ही सुप्रयुक्त तरीके से हो, तो वो यहाँ पर और स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होती है। आपने याद होगा आपको कि जो ध्वनि है वो ऊर्जा है। ठीक है, साउंड इज एन एनर्जी। जो ध्वनि है वो ऊर्जा है। यदि हम ध्वनि करते हैं, आपको पता होगा कि ध्वनि करने से दीपक जल जाते हैं। तानसेन ऐसा गाते थे कि उससे दीपक जल जाते थे और कभी कभी ध्वनि से बरसात हो जाती है। तो ये क्या है? ये शब्द का ही तो एक चमत्कार है। तो इन शब्दों को संस्कृत में बिल्कुल विभक्ति, वचन इत्यादि के अनुसार ऐसा बांध दिया है कि आप उससे टस से मस नहीं हो सकते, ना अनुस्वार की गलती ना विसर्ग की गलती, और इसीलिए ये हमको याद करने हैं। तो देखिए इनको और सरल बना देते हैं आपके लिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो शब्द है, इन शब्दों को मूल रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? एक होते हैं विकारी शब्द। ठीक है, पहले होते हैं विकारी शब्द, दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, आप समझ जाइएगा। दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो विकारी शब्द हैं इसके अंतर्गत सुबंत और तिङंत आते हैं। सुबंत किसे कहते हैं? शब्द रूपों को सुबंत कहते हैं, शब्द रूप को सुबंत कहते हैं, और तिङंत कहते हैं धातु रूपों को। ये आपको याद रखना है। सुबंत को सुबंत क्यों कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखिए। विकारी शब्द में दो चीजें आती है, सुबंत और तिङंत। सुबंत कहते हैं शब्द रूप को, तिङंत कहते हैं धातु रूप को। और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। दूसरे प्रकार के जो शब्द है वो कौन से? अविकारी शब्द। इसके अंतर्गत अव्यय लिखे जाते हैं। अव्यय जिनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता लिंग विभक्ति वचन का, उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द क्या है? उनके अनुसार हमको वचन, विभक्ति, परिस्थिति के अनुसार उनको वैसे कि वैसे हमको प्रयोग करना होता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो जो शब्द रूप हम पढ़ने वाले हैं ये विकारी शब्दों में आते हैं। किसमें आते हैं? विकारी शब्दों में। ये जो इतना सारा मैंने बताया, इसको ये कहने के लिए बताया कि जो शब्द रूप हम पढ़ रहे हैं, रामः रामौ रामा, ये विकारी शब्द है एक प्रकार से। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो शब्द रूप है ये दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। जैसा कि हमने वर्णों में पढ़ा था, अच धन अंत अजंत होते हैं, हल धन अंत हलंत होते हैं। अजंत उसे कहते हैं ऐसे शब्द जो स्वर से अंत होते हैं, उसे हम अजंत कहते हैं। ऐसे शब्द जो हल से, यानी कि हलंत शब्द से हलंत वर्ण से अंत होते हैं, उसे हम हलंत शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से शब्द रूपों को पढ़ने के लिए मुख्य रूप से दो कैटेगरीज बना दी गई हैं, दो समूह बना दिए। एक तो ऐसे शब्द रखे जाएंगे जो कि स्वर से अंत होते हैं, और दूसरे प्रकार के ग्रुप में ऐसे शब्द रखे जाएंगे जो हल से अंत होते हैं। ठीक है, शब्द रूपों के दो मुख्य भेद तो हमने ये कर लिए। अब आइए इसके अन्य भेद किस प्रकार से करेंगे और कैसे इसको पढ़ेंगे जो आसान रहे, तो इसको हम देखते हैं। देखिए, संस्कृत में जो शब्द रूप हैं ये 3 वचन, 7 विभक्ति और संबोधन आदि से मिलकर के बनते हैं। किस किस से मिलकर के? हम जानते हैं संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो
7 विभक्तियां होती है प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, और सप्तमी विभक्ति होने के बाद होता है एक संबोधन। तो यदि आपसे कोई पूछे तो बताइए शब्द रूप कैसे कैसे बनते हैं, तो कहेंगे हम क्या कि पहले 3 वचन होते हैं, 7 विभक्तियां होती है और एक क्या होता है, संबोधन होता है। इनसे मिलकर के क्या बन जाता है, शब्द रूप बन जाता है। अब ये जो शब्द रूप है, इस शब्द रूप को हम क्या कहते हैं, सुबंत। अब सुबंत को सुबंत क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। सुप धन अंत, ये इसका संधि विच्छेद होता है। सुप धन अंत, ये इसका संधि विच्छेद होता है। सुप आदि प्रत्यय जिस शब्द के अंत में हो उसे सुबंत कहते हैं। ठीक है, सुप आदि प्रत्यय जिसके भी अंत में हो उसे सुबंत कहते हैं। अब ये प्रत्यय जो है इनकी संख्या 21 होती है। कितनी, 21 होती है। सुबंत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 21 होती है। सुप धन अंत, सुप आदि जो 21 प्रत्यय हैं, जब भी किसी शब्द के अंत में लगे हों उसको हम सुबंत कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय है, ये क्या है, प्रत्यय है। तो शब्द रूप जो है सुबंत होते हैं, सुबंत 21 प्रत्ययों से मिलकर बने होते हैं। तो आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये राज खोलते हैं कि आखिर ये 21 प्रत्यय कौन से हैं जिसके कारण बार बार ये सुबंत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है सु आदि 21 प्रत्यय, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए इन्होंने कहा 3 विभक्तियां और 7 विभक्तियां और 3 वचन यहाँ पर होते हैं, तो आप देख सकते हैं। आप देखिए ये कौन कौन से प्रत्यय हैं, सु औ जश, अम औ क्षस, ताभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, घसीभ्याम भ्यस, घस ओस आम, गी ओस सुप, ये 21 प्रत्यय हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, खुशखबरी आपको दे दूं कि आपको ये एक भी याद नहीं करने हैं। सिर्फ आपको ये बताने के लिए मैंने बताया है कि इनको हम सुबंत कहते हैं। ये 21 प्रत्यय आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। लेकिन ये प्रत्यय जैसे हम लिखते हैं रामः, क्या लिखेंगे हम, रामः, तो उस रामः में सु प्रत्यय लगा है। ठीक है, ये रामः जो हम पढ़ते हैं, इस रामः में सु प्रत्यय लगा है, इसलिए रामः क्या है, सुबंत है। अब हम लिखेंगे यार रामेण, क्या लिखेंगे, रामेण, तो इसमें टा प्रत्यय लगा है। ठीक है, टा प्रत्यय, इसलिए जो राम शब्द है वो क्या है, सुबंत है। इसी प्रकार अन्य कोई शब्द लिख दीजिए, जैसे हरि शब्द है तो हरिणा यहाँ पर आता है, तो भी टा प्रत्यय लगा है। तो जितने भी शब्द रूप है उनमें यही सारे 21 प्रत्यय होते हैं जो लगते हैं और हमारे लिए शब्द रूप याद करने की दुविधा सामने रख देते हैं। लेकिन अब ये दुविधा नहीं रहेगी, आइए इसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो शब्द है हमारे सामने, इसका पूरा चार्ट आपके सामने तैयार कर दिया गया है। जैसा कि हमने देखा जो शब्द है ये 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। अजंत वे हैं जिसके अंत में स्वर होते हैं, हलंत वे हैं जिसके अंत में क्या होते हैं, हल वर्ण होते हैं। ठीक है, अब ये 2 कैटेगरीज हमने बांट दी थी। अब जो अजंत है ये भी 3 भागों में बटा होता है। भाई अच जिसके अंत में, यानी कि स्वर जिसके अंत में है, ये कोई एक ही प्रकार का थोड़ी होगा, 3 प्रकार के होंगे। पुल्लिंग शब्द भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और नपुंसकलिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अजंत शब्द है ये 3 लिंगों में बटा होता है। इसी प्रकार हलंत भी 3 लिंगों में बटा होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए देखते हैं कि कोई शब्द है, जैसे सर्वनाम शब्द ले लेते हैं। हलंत शब्दों के विषय में हम पहले देखते हैं। तो जैसे हमने एक शब्द ले लिया, कौन सा है, तत् शब्द। तो तत् शब्द हमको पुल्लिंग में भी याद करना है, स्त्रीलिंग में भी याद करना है और नपुंसकलिंग में भी याद करना है। इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द होते हैं अजंत शब्द जिन्हें हमें तीनों लिंगों में याद करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 लिंगों में अलग अलग प्रकार से याद करना होगा। ठीक है, तो आइए इस प्रकार से हम शब्दों को डिवीजन करके यानी विभाग करके बिल्कुल क्लियर तरीके से हम उसको अध्ययन करेंगे और सिर्फ उतने ही शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे जितना कि हमें पूछा गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं उदाहरण के तौर पर कि ये कैसे इनका निर्माण किया गया है। तो जो अजंत शब्द है, जैसा कि मैंने बताया, अच धन अंत, अच कहते हैं स्वर को, तो ये अजंत शब्द रूप है। ये 3 प्रकार के होते हैं, आप सामने देख सकते हैं, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो एक उदाहरण दे करके इन्होंने समझाया। ये कहते हैं सबसे पहले जो अजंत पुल्लिंग शब्द है, जैसे कि राम। सबसे पहले अजंत पुल्लिंग शब्द हम देखते हैं राम। जो राम शब्द है दोस्तों, ये जो राम शब्द है, इस राम शब्द के अंतर्गत अकारांत पुल्लिंग इसको हम कहते हैं। मां के अंदर मिला हुआ अ होने से हम क्या कहेंगे, अकारांत पुल्लिंग है। कैसा शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है। पहले तो अकारांत है इसलिए अजंत में आ गया। दूसरी बात, राम शब्द जो है पुल्लिंग है, इसलिए इसको हमने पुल्लिंग भी कह दिया। तो इस प्रकार से आपसे रूप पूछे जाएंगे, बताइए राम शब्द है अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस राम शब्द को ही हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए
देखिए राम शब्द रूप, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, सिर्फ उतने ही शब्द रूप हमको पढ़ने हैं जितने की परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि शब्द तो अनंत है, कितने याद करेंगे। तो संस्कृत में इसके लिए एक व्यवस्था की गई है कि एक ऐसा शब्द रूप जो कि अकार से अंत होता है और पुल्लिंग है, तो इस विश्व में जितने भी ऐसे शब्द होंगे जो अकार से अंत होंगे वो समान रूप से चलेंगे। जैसे राम शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है, तो राम भी ऐसे ही चलेगा। मोहन, गणेश, श्याम, कालिदास, देव, शिव, पुरुष, मनुष्य, नर, देव, जितने भी इस विश्व में ऐसे शब्द हैं जो आ से अंत होते हैं और पुल्लिंग है, वो इसी प्रकार चलेंगे जैसे राम शब्द चलेंगे। तो हर एक चीज के लिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक ग्रुप बना दिया गया है। राम जो भी अकारांत पुल्लिंग होगा वह ऐसे ही चलेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको जो बताने चाहती हूँ, बिल्कुल परीक्षा उपयोगी सामग्री, वो कैसे। देखिए जो शब्द रूप हमारे कोर्स में है वो इस प्रकार से विशेष रूप से लिखे नहीं जाते कई बार, तो हमको इस प्रकार अंदाजा लगाना होता है कि हमें क्या क्या याद करना है। तो हर एक ग्रुप से यदि हम एक याद कर ले तो कोई सा भी शब्द आ जाए हम उसे पहचान सकेंगे। तो देखिए राम जो है, राम शब्द रूप को पूर्ण रूप से हमें याद करना है, ठीक है वैसे तो, लेकिन यहाँ से बार बार पूछी गई जो जगह है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसका प्रथम पुरुष एक वचन, दूसरी जगह है रामौ यानी कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, तीसरी चीज पूछी जाती है तृतीया का बहुवचन, ठीक है, चौथी चीज पूछी जाती है सप्तमी का एक वचन। अधिकतर मैंने जितने प्रश्नों का अध्ययन किया है उसमें सर्वाधिक ये जगह पूछी गई है जो आपको इस समय गोले में मैंने बना दी है। कभी कभी जो बड़ी परीक्षाएं होती है, नेट, प्रोफेसर इत्यादि की, वहां तक भी शब्द रूप पूछे जाते हैं, तो वहां पर कुछ अलग ढंग से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर तीनों ये एक जैसे हैं, तो प्रश्न पूछा गया कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो इनमें से भिन्न है। तो ऐसे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ सीधा सीधा पूछे जाएगा बताओ राम शब्द का सप्तमी का एक वचन क्या होगा, या सप्तमी का एक वचन देकर के पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सी विभक्ति और वचन है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हमने अकारांत पुल्लिंग पढ़ा है, हम इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द भी पढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा जो शब्द है, हम स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ेंगे। ये देखिए आपके सामने है रमा शब्द, जो कि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और कैसा स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो जैसे हमने राम शब्द में देखे थे उसी प्रकार हम रमा शब्द में देखेंगे कि वे कौन सी जगह है जहां से बार बार पूछा गया है, तो हम उनका ध्यान रखें। तीन चीजों का हमें यहाँ ध्यान रखना है, एक तो हलंत का, दूसरा विसर्ग का, ठीक है, और तीसरी चीज ये कि शब्द रूपों में वो कौन कौन सी जगह है जो एक जैसी दिखाई देती हैं, कई विभक्तियों में समान दिखाई देती हैं। तीन चीजों का ध्यान रखना है। फिर से बताती हूँ, सबसे पहले हलंत का, फिर विसर्ग का, और तीसरी चीज वे रूप जो समान बनते हैं कई विभक्तियों में, ठीक है। तो अब आपके सामने ये आ गया है, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमयो रमानाम, रमायाम रमयोः रमासु आएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए, रमासु, हे रमे हे रमे हे रमाहा, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब इस चीज में ये ध्यान रखना है। पहली चीज जैसे कि मैंने बताई कि आपको क्या ध्यान रखना है, विसर्गों का। तो विसर्ग देखिए कहाँ कहाँ है, ये आप देख सकते हैं। दूसरी चीज समान कहाँ कहाँ पर रूप बनते हैं, जैसे रमाहा रमाहा दो प्रकार से समान रूप बन रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार रमयोः रमयोः ये भी दो समान रूप बन रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार रमयाः रमयाः ये भी दो समान रूप बन रहे हैं। तो समान रूपों का ध्यान रखना है, विसर्गों का ध्यान रखना है, और किसका ध्यान रखना है, हलंतों का ध्यान रखना है, ठीक है। इन तीन चीजों का ध्यान रखेंगे तो शब्द रूप में आराम से विजय होगी हमारी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़े। जो रमा शब्द है दोस्तों, इसमें जहां से बार बार पूछे गए शब्द हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से, जो कि पंचमी और षष्ठी का एक वचन है, ठीक है। और दूसरी जो जगह है वो पूछे जाते हैं रमा, यही चतुर्थी एक वचन, क्योंकि राम शब्द से बिल्कुल ही भिन्न है ना, तो यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए पूछा जाता है बार बार ये जगह, ठीक है। और तीसरी चीज जो पूछी जाती है वो है सप्तमी का एक वचन। ये मुख्य चीजें हैं जो अध्ययन के बाद मैंने पाई हैं, यहाँ से बार बार पूछा गया है स्त्रीलिंग शब्द में। तो लता शब्द भी इसी प्रकार बनेगा, रमा शब्द भी इसी प्रकार बनेगा, और विश्व के जितने भी स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है, चटका, एड़का, बालिका, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द इसी प्रकार से बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग का हमने अध्ययन किया। अब इसी प्रकार अकारांत नपुंसक लिंग का भी हम अध्ययन करते हैं। ये क्या है, अकारांत, फल शब्द ल के अंतर्गत मिला हुआ है अ, तो अकारांत
नपुंसक लिंग शब्द है। क्या है? अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। तो देखते हैं, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलानि। तो इसमें दो चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, जितने भी नपुंसक लिंग रूप बनते हैं, चाहे वो अकारांत हो, आकारांत हो, हलंत हो, इन सभी में एक चीज समान है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। कौन सी? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हर जगह समान होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अतिरिक्त जितना भी ये पोर्शन है, यानी कि ये जितना भी पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन पुल्लिंग के समान ही होता है। कौन कौन सी दो चीज याद रखनी है, फिर से देख लीजिए। नपुंसक लिंग का जो शब्द रूप है उसके अंतर्गत दो चीजें होती है। पहला तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का रूप जो है वो समान होता है। दूसरी चीज, तृतीया से लेकर के सप्तमी और संबोधन तक के जो रूप है वो पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। तो एक काम आपका कम हो गया, जितने भी नपुंसक लिंग रूप याद करेंगे आप, उसमें प्रथमा और द्वितीय के जो रूप हैं उनका एकदम से आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, केवल इन दोनों का ध्यान रखना है जो कि समान ही चलते हैं। आप देख सकते हैं, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। इसके बाद तृतीया से फलेन फलाभ्याम फलैहि, तो रामेण रामाभ्याम रामैहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, तो राम का बनेगा रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः। इस प्रकार से तृतीया से सप्तमी तक के जो रूप है वो बिल्कुल समान चलते हैं, ये ध्यान रखना है, समानता। अगले हम शब्द रूप देखते हैं जो कि है इकारांत पुल्लिंग। अकारांत हम अब तक देख रहे थे, अकारांत तो जैसे अ, ई, उ, री, ये सब क्या है? स्वर हैं। तो इन सभी स्वरों से हर एक शब्द बनेगा। हर एक शब्द का अर्थ है, जैसे अजंत है तो अच कितने हैं, उन सभी अचों के अनुसार शब्द हमको मिलेंगे संस्कृत के अंतर्गत, तो उन सभी के अलग अलग रूप चलेंगे। अकार अंत वाले सभी एक समान होंगे, इकारांत पुल्लिंग सभी एक समान होंगे। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया है? इकारांत पुल्लिंग। तो यानी पुल्लिंग शब्द तो है, लेकिन रामः शब्द तो अकारांत था, पति क्या है? इकारांत है। आप देखो, पति शब्द जो है छोटे ई की मात्रा लगी है इसमें। कौन सी? छोटे ई की मात्रा लगी है, तो ध्यान रखना है। पति, पति, पतयः, पतिम, पति, पतीन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पत्योः, पतीनां, पत्योः, पत्यो, पत्योः, पतिषु, हे पते, हे पति, हे पतयः। तो देखिए, इसमें जो पूछे जाने योग्य जो जगह है, ध्यान रखेंगे, आप पति की जगह हरि शब्द भी याद कर सकते हैं, पति की और इसकी जगह कवि शब्द भी याद रख सकते हैं। जितने भी इकारांत रूप हैं आप इन सभी को देख लीजिए। देखिए, कवि, हरि, ऋषि, यति, विधि, जलधि, गिरि, रवि, अग्नि, ये सभी शब्द एक समान रहेंगे। आप चाहें तो हरि शब्द याद कर लीजिए, हरि को इसमें जमा कर देखिए, हरिहि, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन, हर्या, हरिभ्याम, हरिभिः, हर्ये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हर्युः, हरिभ्याम, हरिभ्यः। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जितने भी हैं हरि शब्द, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभ्यः, इस प्रकार से हो जाएंगे। देखिए, पत्या की जगह हरिणा हो जाएगा हरि शब्द में। तो इस प्रकार से आपको कुछ शब्द रूप ध्यान रखने हैं। जो इकारांत है वे सब शब्द रूप आपको ध्यान रखने हैं। तो पति शब्द में जो पूछे जाने योग्य बातें हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहला तो प्रथमा का एक वचन जो विसर्ग से युक्त है। दूसरा, द्वितीय और तृतीया की बड़ी ई की मात्रा, इसमें कंफ्यूज, छोटी ई की मात्रा लगाकर पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार आपको देखना है, पतीन जो है इसमें भी बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है, ये पूछा जाता है। ये जो पत्युः है, पत्युः, इसके विसर्गों को पूछा जाता है। इसके बाद पतीनाम जो तकार में ईकार है, इसको पूछा जाता है। तो ये वो प्रमुख स्थान है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार से जो कवि, हरि शब्द है, इनमें कुछ परिवर्तन के साथ लगभग ऐसे ही बनते हैं। जैसे हरि शब्द है, जैसे पत्या, पतिभ्याम, पति भी है, तो हरिणा, हरिभ्याम, हरि भी हमको देखने को मिलेगा वहां पर। तो कुछ कुछ परिवर्तन होता है जो आगे हम शब्द रूपों में हम देख लेंगे। लेकिन पति शब्द, पिता शब्द, कुछ एक शब्द रूप है जो ग्रुपों में आपको याद करने हैं, उनको मैं आपको बता देती हूँ। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में यदि हम देखें तो रिकारांत स्त्रीलिंग। रिकारांत कैसे? री ऋषि वाला रिकारांत, हम इसको ऐसे लिखेंगे, मातृ, मातृ, त में मिला हुआ री ऋषि, मातृ शब्द। तो रिकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। माता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। और कौन सा है? रिकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये पुल्लिंग में पूछा जाता है। रिकारांत पुल्लिंग तो पिता पूछा जाता है, क्योंकि पितृ शब्द से वो बनता है। ठीक है,
पितृ शब्द पूछा जाता है, और यहाँ पर मातृ शब्द पूछा जाएगा हमसे, माता का। ठीक है, तो ये हम दोनों हमको याद करने हैं, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। माता, मातारौ, मातरौ, मातारः, मातरम, मातरौ, मातॄन्, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मात्रो, मातॄणाम। दो ऋषि आएंगे यहाँ पर। ठीक है, मातरी, मात्रौ, मातृषु, हे माता, हे मातरौ, मातरौ, हे मातरः, इस प्रकार से ये रूप चलेंगे। तो ऋकारांत में आपको माता शब्द याद कर लेना है, मातृ शब्द। इसी प्रकार पुल्लिंग में भी आपको पितृ शब्द याद करना है, ऋकारांत पुल्लिंग के लिए कौन सा, पितृ शब्द याद करना है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द रूप है जिसके अनुसार आपको कुछ एक ग्रुप का एक एक शब्द याद करना है। यानी कि अकारांत में आपने राम याद कर लिया, इकारांत पुल्लिंग में आपने हरि याद कर लिया, उकारांत पुल्लिंग के लिए आप गुरु शब्द याद कर लेंगे। कौन सा, गुरु। ये देखिए गुरु शब्द याद करना है, जो कि है पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग है, ऊ है ना इसमें गुरु में, तो गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुवो, गुरूणाम, गुरौ, गुरुवो, गुरुषु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः। ठीक है, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पूछे जाने वाली चीजें मैं आपको बता देती हूँ। एक तो गुरुणा, तृतीया का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन और पंचमी षष्ठी का एक वचन, ये जो जगह है ये पूछे जाने योग्य है, जो बार बार पूछी गई है। ठीक है, और दूसरी प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन। तो देखना है कि रकार में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ये आपको ध्यान रखना है। रकार में कैसी, उकार में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक शब्द रूप में याद करना है। तो अकारांत में राम, इकारांत में हरि, उकारांत में गुरु, ऋकारांत में पितृ, इस प्रकार आप याद कर लेंगे सभी शब्द रूप। ठीक है, अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में आपने लता शब्द या रमा शब्द याद कर लिया है, तो ये है आकारांत स्त्रीलिंग। अब देखते हैं इकारांत स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं। छोटी ई और बड़ी ई दोनों ही इकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। ये है आपके सामने इकारांत शब्द रूप। तो देखिए, मतिः, मती, मतयः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मतये या मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मतेः, मत्योः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मतेः अथवा मत्याः, मत्यो, मतीनाम, मतौ, मत्याम, इसको हटा देते हैं टूलबार को, आप देख सकते हैं, मतौ, मत्याम, मत्यो, मतीषु। तो देखिए, जो मति शब्द रूप है ये एग्जामिनर का फेवरेट शब्द रूप है, ऑल टाइम फेवरेट है। सबसे छोटी परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा, 10वीं की परीक्षा में भी इसी को पूछता है, तो नेट जेआरएफ प्रोफेसर की परीक्षा में भी यहां से ही पूछता है, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए इसमें बहुत सारे सामान हैं। आइए इनको हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें यहां से पूछी जाती है। सबसे पहले तो आप यहां सामने देख पा रहे होंगे कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इसके एक वचन में दो दो प्रकार के रूप बनते हैं। तो पहले बात तो हमको एक एक जगह से दो दो चीजें पूछने को मिल जाती है। एक दे देते हैं, दूसरा पूछते हैं। मतये, मति शब्द के चतुर्थी एक वचन में ये रूप बनता है। दूसरा रूप क्या बनता है ये पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो दूसरी चीज, इसमें जो विसर्ग लगे हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मति का एक वचन, आप यहां देखें, जो मति है इसका एक वचन बार बार पूछा जाता रहा है। बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी पूछते हैं, न जाने क्यों। प्रथमा का एक वचन पूछते हैं। दूसरी चीज क्या पूछते हैं, द्विवचन। देखिए, द्विवचन जितने भी स्त्रीलिंग के या इकारांत शब्द है ना, चाहे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, इकारांत उकारांत, उसमें हमेशा स्वरों को दीर्घ हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे गुरु में हो गया था, जैसे हरि शब्द में हो गया, इसी प्रकार मति शब्द में भी ईकार दीर्घ हो रहा है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। प्रथमा का एक वचन ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज याद रखेंगे, इसका षष्ठी का बहुवचन मती नाम। ठीक है, मतिम, मति, मतीहि। और एक ये मति शब्द जो है, ये दोनों प्रथमा का एक वचन और द्वितीय का बहुवचन, इसमें कंफ्यूज किया जाता है कभी। तो देखिए, जो ये मति शब्द है प्रथमा का एक वचन, इसमें तिकार में छोटी ई की मात्रा है, लेकिन इसके द्वितीय के बहुवचन में ती में बड़ी ई की मात्रा है, विसर्ग भी है। तो इन दोनों में कंफ्यूज क्रिएट किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, मतेः और मत्यो, ये षष्ठी और पंचमी के एक वचन में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो मत्या है तृतीया का एक वचन, इसको कभी विसर्ग वाला कभी बिना विसर्ग वाला पूछा जाता है। देखिए, इस पे इतना डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, मत्यो यानी षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है, ये जो आपको अभी पूरी तरह से दिख नहीं पा रहा है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मतिषु, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज हो गई, सबसे पहले प्रथमा का एक वचन और द्वितीय का बहुवचन, दो चीजें ये हो गई। इसके बाद द्वितीय और प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन,
तीसरी चीज हो गई तृतीया का एक वचन, चौथी चीज हो गई पंचमी और षष्ठी का एक वचन। या आप ये मान लीजिए कि चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक के जो दो दो रूप बने हैं ना, ये देखिए सप्तमी में मैं आपको बता दूं, एक तो बनता है मत्याम और दूसरा बनता है मतऊ। मतऊ क्या बनता है? मतऊ। दूसरा बनता है मत्याम। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो मति शब्द रूप है जिसका अर्थ होता है बुद्धि, तो ये इकारांत स्त्रीलिंग है, यानी छोटी ई की मात्रा इस पर आती है, इकारांत स्त्रीलिंग है। तो ये बहुत ही प्रमुख शब्द रूप है जहां से अनेक बार पूछा गया है। इसी प्रकार दीर्घ इकारांत जो शब्द है और उसके प्रकार जितने भी शब्द बनते हैं वो शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रतिनिधि के तौर पर हम इसको पढ़ते हैं नदी शब्द को। नदी शब्द भी हमेशा पूछा जाता रहा है, पर मति शब्द कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने प्रस्तुत है नदी शब्द। जो ये नदी शब्द है दोस्तों, ये भी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप में बार बार पूछा जाता रहा है। देखिए वैसे दीर्घ इकारांत शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन विशेष रूप से हमारी परीक्षाओं में हमसे यही पूछा जाता है, हमेशा हमेशा यही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जो नदी शब्द है दीर्घ इकारांत शब्द, यानी कि बड़ी ई की मात्रा आती है इसमें। तो इसमें सबसे पहले ये पूछा जाता है प्रथमा का एक वचन, जिसमें कि छोटी ई की मात्रा लगा करके बार बार पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे कौन सा? नदी प्रथमा का एक वचन, ठीक है। और दूसरी जो चीज इसमें पूछी जाती है द्वितीया का एक वचन, क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा लगाकर भी पूछ लिया जाता है। तीसरी चीज इसमें पूछी जाती है हमेशा बार बार न जाने क्यों, तृतीया का एक वचन। फिर पूछा जाता है पंचमी और षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, ठीक है। तो ये एक वचन सभी जगह से पूछे जाते हैं। और फिर पूछा जाता है इसमें नदी नाम, यानी षष्ठी का बहुवचन। तो कौन कौन सी जगह प्रमुख हुई? सबसे पहले प्रथमा का एक वचन, नदी ही, ठीक है। तो देखिए शब्द रूप तो हमको सारे याद करने हैं। आपको बड़ा विचित्र लग रहा होगा कि शब्द रूपों में इस प्रकार कुछ रूप बता रही हैं, क्योंकि 90% मेरे अध्ययन के अनुसार हमेशा ये हर एक एग्जाम में जब भी मैंने ये वाले नोट्स दिए हैं, ये 100% कारगर सिद्ध हुआ है। जो मैंने आपके सामने गोले किए हैं लगभग वहीं से पूछा जाता है। इसके बाद परीक्षक की मर्जी है, हो सकता है वो बहुत इजी लगने वाली चीज भी पूछ ले, हो सकता है वो नदीव्याम पूछ ले, लेकिन अभी तक ये चीज पूछी गई है, क्योंकि यहाँ पर भ्रम की संभावना अधिक रहती है। जब कभी भी प्रश्न पत्र इजी होता है वहां संदेह की संभावना सर्वाधिक होती है। तो संदेह कहाँ होगा? हम में से कुछ लोग अगर सच सच बताएं तो कुछ लोगों को यह भी नहीं पता है कि नदी शब्द में छोटी ई की मात्रा आएगी या बड़ी ई की। ऐसे लोगों के लिए यदि नदी में छोटी ई की मात्रा लगा दी जाए और प्रथमा के लिए पूछ लिया जाए तो हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, नदी के प्रथम, पहली बात तो नदी शब्द दीर्घ इकारांत शब्द है। दूसरी चीज प्रथमा का एक वचन पूछा जाता है, फिर तृतीया का एक वचन पूछा जाता है, फिर पंचमी और षष्ठी का एक वचन पूछा जाता है। ध्यान रखना हर जगह पंचमी षष्ठी का एक वचन एक जैसा होता है। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन समान होते हैं, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन समान होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार चतुर्थी और पंचमी के ये नदीभ्य समान होते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके सामने। लेकिन नदी शब्द का जब संबोधन किया जाता है, अधिकतर संबोधन में प्रथम जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो होता है ना, संबोधन का एक वचन जो होता है, इसमें हमेशा जो स्वर रहते हैं उनको ह्रस्व हो जाता है। जैसे नारी शब्द है, हे नारे हो जाएगा उसको। संबोधन में नदी शब्द बड़ी की होती है मात्रा, लेकिन संबोधन में उसे हे नदी इस प्रकार से हो जाएगा। तो नदी शब्द जो कि स्त्रीलिंग में दीर्घ इकारांत था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो हमने अध्ययन किया। अब जो पुल्लिंग शब्द रूप है उसमें कवि शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी पढ़ेंगे। कवि ही, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभिः, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कव्यो, कवीनाम, कवौ, कव्योः, कविषु, हे कवे, हे कवो, हे कवयः। इस प्रकार से ये रूप है कवि के। देखिए हरि शब्द के रूप भी लगभग समान ही होते हैं इसके, बस इतना सा फर्क है कि जो तृतीया एक वचन है इसमें ना की जगह ना हो जाता है, हरिणा। यहाँ पर कविना है, तो जैसे हरि ही, हरि, हरया, हरिम, हरि, हरिन, हरिना, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हर्यो, हरिनाम, हरौ, हर्यो, हरिषु। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार थोड़ा सा देख कर जाएं।
अब अगला जो शब्द है वो है आकारांत पुल्लिंग। जैसे राम शब्द है आकारांत पुल्लिंग, इसी प्रकार पिता शब्द होता है आकारांत। अंत में क्या है इसके आ है, क्या है आ, तो आकारांत पुल्लिंग शब्द है ये पिता शब्द। तो इसे भी बार बार पूछा गया है, इसका भी हम अध्ययन करके जाएंगे। ठीक है, तो पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्यं, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यं, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यं, पितृभ्यः, पितुः, पितरौ, पितॄणां, पितरी, पितरौ, पितृषु। हे पित, हे पितरौ, हे पितर। अब आपको दो चीज मैं यहां बता देती हूँ। पितृन जो है, ये जो पितृन शब्द है ना दोस्तों आपके सामने, पितृन शब्द, इसमें त के नीचे दो रिकार आएंगे। दो रिकार कैसे होते हैं, ऐसे और ऐसे, इस प्रकार से। इसी तरह जो षष्ठी का बहुवचन है, इसमें भी पितॄणाम दो रिकार आएंगे ऐसे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दो चीजें पिता शब्द से पूछी जाती है। ठीक है, और तीसरी चीज जो पूछी जाती है ये है तृतीया का एक वचन, पित्रा। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्। तो द्वितीया का बहुवचन पूछा जाता है ये वाला, तृतीया का एक वचन पूछा जाता है ये, पंचमी षष्ठी का एक वचन पूछा जाता है। मुख्य रूप से पंचमी षष्ठी भी इतनी बार नहीं पूछा गया, मुख्य रूप से जो पूछा गया है पितरी शब्द में, पितरी पूछा, सप्तमी का एक वचन पूछा जाता है। ठीक है, पितृणाम यानी षष्ठी का बहुवचन पूछा जाता है ये वाला। तो ये ध्यान रखेंगे, इनको याद करके जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम हलंत पुल्लिंग शब्दों की। किसकी, हलंत पुल्लिंग शब्दों की। जैसे कि हमने दो कैटेगरी की थी, दो समूह बनाए थे शब्द में, अजंत और हलंत। तो अजंत हमने पढ़ लिए हैं जिनके शब्दों के अंत में हल होता, अच होता है यानी स्वर होता है। अब वो शब्द हम पढ़ रहे हैं जिनके अंत में हल होता है। तो आइए इनका हम अध्ययन करते हैं। ये भी जो हलंत शब्द हैं उसके अंतर्गत भूभृत शब्द, भूभृत शब्द का अर्थ होता है राजा। क्या अर्थ होता है, राजा। भूभृत शब्द भी पूछे जाते रहे हैं, तो भूभृत शब्दों का भी हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि गद्यांश में से हमको जो शब्द देखने हैं उसमें ये सामान्य शब्दों में आते हैं। कभी जरूरी नहीं कि शब्द रूप वैसे ही पूछा जाए। मान लो हमसे गद्यांश में रेखांकित करके पूछ लिया तो ये भूभृत राजा एक बहुत ही साधारण सा शब्द है जो किसी भी गद्यांश में आ सकता है, हमें याद करना है। अगर आपको शब्द रूप याद रहेंगे तो पूछेगा वो रेखांकित करके बताइए इसमें विभक्ति कौन सी है, तो आपको ध्यान रहेगा। भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृतम, भूभृतौ, भूभृता, भूभृता, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भिः, भूभृते, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भ्य, भूभृतः, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भ्यः, भूभृतः, भूभृतोः, भूभृताम, भूभृति, भूभृतो, भूभृत्सु। हे भूभृत, हे भूभृतो, हे भूभृतः। इस प्रकार से ये रूप हैं आपके सामने। अब यहाँ से जो पूछे गए हैं बार बार वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है तृतीया का एक वचन, दूसरा पूछा जाता है भूभृति सप्तमी का एक वचन। ठीक है, फिर पूछा जाता है ये तीनों। देखिए दो तो ये समान है, एक ये समान है, दो ये समान है, तो चार शब्द तो बिल्कुल एक जैसे से हैं यहाँ पर। पंचमी षष्ठी का एक वचन और प्रथमा द्वितीया का बहुवचन, ये बिल्कुल ही समान है, ये ध्यान रखना है। हालांकि ये तीनों और ये दोनों ये तो हर जगह समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, पंचमी षष्ठी का एक वचन और प्रथमा द्वितीया का बहुवचन समान है, इसलिए इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा वाला पूछा गया है, तो इनको वो शब्द देकर नहीं पूछेगा, कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको सीधा सीधा पूछेगा। भूभृतः, इसमें विभक्ति है तो आपसे प्रथमा द्वितीया के अलावा ही ऑप्शन देगा, क्योंकि उसको संभव ही नहीं है ना ऐसा, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है या सप्तमी है, तो आपको पंचमी निशान लगाना है, यह ध्यान रखना है आपको। तो ये दो शब्द एक जैसे हैं। हलंत शब्दों के अंतर्गत सबसे प्रमुख एक शब्द आता है, वो है आत्मा शब्द। आत्मा शब्द, तो यहां पर आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, आत्मना, आत्मनो, आत्मानाम, आत्मनि, आत्मनो, आत्मत्सु, ये शब्द रूप हैं। तो इसके अंतर्गत हम ये ध्यान रखेंगे कि जो पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने भूभृत के लिए बताया, तो इसमें कुछ और विशेष बात है। सप्तमी पूछा गया, प्रथमा एक वचन पूछा गया, न विभक्ति, इसमें मां लगा है, न विसर्ग लगा है, न अनुस्वार लगा है, तो ये पूछा जाता है। तो आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः,
तो दे आत्मानः और आत्मनः, इन दोनों में भेद है, तो ये पूछा गया है। द्वितीया का बहुवचन आत्मनः पूछा गया है। सप्तमी का एक वचन, तृतीया का एक वचन पूछा गया है आत्मना, तृतीया का एक वचन आत्मना पूछा गया है। और फिर पूछा गया है सप्तमी का बहुवचन आत्मत्सु, आत्मत्सु, कौन सा? आत्मसु। यूं तो आपको पूरे शब्द रूप में सारे विसर्ग इत्यादि ध्यान रखने हैं, लेकिन ये जो आपको निशान लगाए गए हैं प्रमुख रूप से ध्यान रखने हैं। अगला जो हलंत शब्द रूपों में है वो है सकारांत शब्द, विद्वस् शब्द होता है। कौन सा? विद्वस् शब्द होता है, स होता है इसके अंत में। फिर इसके रूप चलते हैं विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः। तो 10वीं कक्षा से तक हमने इनको खूब याद किया है, आइए फिर से याद करते हैं। विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, विद्वांसं, विद्वांसो, विदुषः, विदुषा, विद्वद्भ्यां, विद्वद्भिः, विदुषे, विद्वद्भ्यां, विद्वद्भ्य, विदुषः, विद्वद्भ्यां, विद्वद्भ्य, विदुषः, विद्वदुषोः, विदुषां, विदुषी, विदिशोः, विद्वत्सु। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जो पूछा जाता है तृतीया का एक वचन, ठीक है, तृतीया का एक वचन पूछा जाता है। आप देखिए पंचमी षष्ठी का एक वचन और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन ये समान है, ध्यान रखना। तो इन सभी विभक्तियों को और इस रूप को आप देख करके जाइएगा। इसके बाद जो रूप आता है वो है विद्वत्सु, विद्वत्सु। ये भी एक तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन को भी पूछा जाता है क्योंकि बाकी से भिन्न है। विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम कैसे बनेगा ये? विद्वद्भ्याम। यहां पूछे, यहां पूछे या यहां पूछे, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार दोस्तों इस शब्द रूपों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो समराइज करके मैं आपको सिर्फ ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो शब्द रूप हैं हमें उसमें कौन कौन से याद करने हैं। तो आप सामने देख सकते हैं जो पुल्लिंग शब्द है इसमें राम, हरि, गुरु, पितृ, आत्मन, विद्वान, भवान, जगत, राजा, कवि, पति, पिता, ये शब्द रूप याद करने हैं। देखिए पुल्लिंग शब्द रूपों में यहाँ पर आत्मन शब्द में न हलंत कर लीजिए, विद्वान में न हलंत कर लीजिए, भवान में न हलंत कर लीजिए, जगत में त हलंत कर लीजिए, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर है स्त्रीलिंग शब्द, इसमें लता, रमा, मति, नदी, धेनु, वधु और मातृ। मातृ शब्द तक हमने पढ़ लिया, धेनु और वधु हमने नहीं देखे, अब देख लेंगे, ठीक है। धेनु जो कि लघु ह्रस्व उकारांत है, वधु जो कि दीर्घ उकारांत है। नपुंसक लिंग शब्द में हमने फल पढ़ लिया, पुस्तक और फल दोनों समान होते हैं, ठीक है, अकारांत है। और वारी और मधु ये दो शब्द हैं। वैसे तो इनमें से अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी एक बार इनको देखकर जाने में कोई नुकसान नहीं है। फल के समान ही पुस्तक बनता है। इसके बाद आते हैं सर्वनाम शब्द रूप, जिसे कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमने शब्द रूप देखे। आप इस समय स्त्रीलिंग में दीर्घ उकारांत वधु शब्द भी देख सकते हैं। वधूः, वध्वो, वध्वः, वधुम, वध्वो, वधूः, वध्वा, वधुभ्यां, वधूभिः, वध्वे, वधुभ्यां, वधुभ्यः, वध्वाः, वधुभ्यां, वधुभ्यः, वध्वाः, वध्वोः, वधूनां, वध्वां, वध्वो, वधूषु। तो इसमें भी 3-4 रूप मैं आपको बताती हूँ जो पूछे जाते हैं बार बार। सबसे पहले तो पहला ही शब्द पूछा जाता है विसर्ग युक्त, ठीक है। इसके बाद तृतीया का एक वचन पूछा जाता है, फिर सप्तमी का एक वचन पूछा जाता है, इसमें फिर वधूनाम और वधूषु ये दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये शब्द रूप आपसे पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखना, प्रथमा का एक वचन और द्वितीया का बहुवचन समान है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों शब्द रूपों का विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन किया। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, हलंत और अजंत सभी प्रकार के। सर्वनाम शब्द रूपों को हम देखते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।